बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलीकम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमने टेलीफोनी को पढ़ा। टेलीफोनी जो है जब यानी कि शुरुआत में जो टेलीफोन आया था बिल्कुल फर्स्ट, तो वो तो नहीं था। रिसेंटली एरा जो है, ठीक है, जो डिजिटल से पहले का एरा है उसकी हमने बात की थी। उसके अंदर जो है वो एक टेलीफोन सेट जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें हम टेलीफोनी के अंदर पढ़ी थी। और आजकल के दौर में टेलीफोनी जो है वो किस चीज को डिस्क्राइब करता है, हम टेलीफोनी वर्ड जो है वो पहले किस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे और आज टेलीफोनी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम जो है वो टेलीफोन एक्सचेंज का को जो है वो पढ़ रहे थे। एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होती है, एक ऐसी लोकेशन होती है, एक ऐसा हाउस कह लें, एक ऐसी ऑफिस कह लें, एक ऐसी एक एक्सचेंज कह लें, ठीक है, सिंपल एक्सचेंज भी कह सकते हैं। वो होती है जो उसका काम क्या होता है कि जो डिफरेंट कॉल्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जो आप कॉल करते हैं, वन सब्सक्राइबर टू अनदर सब्सक्राइबर, तो उसको इंटर करने जो है ना कनेक्ट करता है। ठीक है ना, जैसे कि आप अगर अपने घर में बैठ के अगर किसी और शहर में कॉल कर रहे हैं, तो वो बेसिकली जो उसको प्रोसेस करना जो होता है वो एक्सचेंज के थ्रू हो रहा होता है। वो सारा का सारा काम जो है वो एक्सचेंज कर रहा होता है। ठीक है, एक्सचेंज के अंदर वो सारा प्रोसेस होता है और उसके बाद जो है ना वो आपकी जो कॉल है वो आपकी डेस्टिनेशन पर जाती है। ऐसे नहीं है कि आपने कॉल मिलाई और वो एक जादू हुआ और उसके बाद चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। टेक्नोलॉजी के अंदर हर चीज़ जो है वो प्रोसेस के थ्रू एक उसका पूरा मखसूस प्रोसेस होता है, उसके थ्रू होकर जो है ना वो फिर आपकी जो भी काम हो रहा होता है वो उसके एंडिंग पॉइंट तक पहुंच रहा होता है। तो एक्सचेंज के अंदर जो है ना वो सबसे पहली जो चीज़ है वो है मैनुअल एक्सचेंज। ठीक है ना, तीन तरह की बेसिकली एक्सचेंजेस थी। आजकल जो एक्सचेंज है उसको कहते हैं डिजिटल एक्सचेंज। लेकिन अ, आज से पहले जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हम आज के दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक इन अ टाइम ये टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, इसकी शक्ल इस तरीके की नहीं थी, चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। आजकल तो हमें बहुत फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। हम अपने टाइम जो है उसको उसी का जो है कंजप्शन जो है वो अपने तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से हमारा दिल कर रहा होता है हम उस तरह कर रहे हैं। लेकिन बैक इन टाइम अगर आप देखें तो इस तरीके से काम नहीं होते थे। ठीक है ना, जो आजकल जो डिजिटल एक्सचेंज इस्तेमाल हो रही होती है तो उसके अंदर क्या होता है, सिंपली आप अपने टेलीफोन सेट से क्या करते हैं, कॉल अपने का जो रिसीवर है उसको उठाते हैं, ठीक है, नंबर डायल करते हैं, जस्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जो है ना आपकी कॉल मिल जाती है और जो भी बात होती है, आप इंफॉर्मेशन जो भी होती है, कम्युनिकेशन वो आप कर लेते हैं। लेकिन जब शुरू शुरू में टेलीफोन एक्सचेंजर बनी थी तो इस तरह का नहीं था, इस तरह से कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, उस टाइम पे जो एक्सचेंज बनाई गई थी उसको कहते थे मैनुअल एक्सचेंज। ठीक है ना, मैनुअल का मकसद ही यही होता है कि यानी कि जो काम खुद से किया जा रहा हो। हाँ, यानी कि मैनुअल एक्सचेंज बताते वर्ड का मतलब तो ये है खुद, लेकिन जो है उसके अंदर पूरा का पूरा काम मैनुअल नहीं हो रहा था। ठीक है ना, काफी काम ऑटोमेटिक्शन भी हो ऑटोमेशन के थ्रू भी हो रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ अ पार्ट इज मैनुअल। ठीक है, मैनुअल एक्सचेंज, फिर ऑटोमेटिक एक्सचेंज, फिर हम आजकल जो हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो है डिजिटल एक्सचेंज। तो मैनुअल एक्सचेंज के अंदर क्या होता था उसको हम आज पढ़ेंगे। मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज। मैनुअल Manual telephone exchange is one of the first duplex two-way communication system. In this type of telephone network, the subscriber has a telephone set. This telephone set consists of a magnetic bell generator and a handset, while the exchange consists of a single port, which is known as F36 port. In F36 port type of telephone system, the subscriber cannot dial the required subscribe number directly. ये चीज़ यहाँ पे जो है ना वो गौर करने की है। फर्स्ट ही कॉल द ऑपरेटर एंड देन द ऑपरेटर कनेक्ट देम टू द रिक्वायर्ड सब्सक्राइबर। इसके अंदर क्या होता था कि आप डायरेक्टली जो है ना वो किसी भी जिसको भी आपने कॉल करनी है आप उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ठीक है ना, है तो ये टू वे कनेक्शन, ये सिस्टम ही कम्युनिकेशन इसके अंदर टू वे ही होती है, लेकिन आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। आपके पास एक टेलीफोन सेट था,
उस टेलीफोन सेट में क्या था, एक मैग्नेटिक बेल लगी हुई थी जिससे आपको पता लगता है, एक जनरेटर लगा हुआ था जिससे आप जो है वो नंबर जो है वो जनरेट कर सकते थे, और एक था हैंडसेट। ठीक है। ये क्या, इसमें क्या होता था, अच्छा एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पे एक्सचेंज वहाँ पे F36 नाम का एक बोर्ड लगा होता था, ये इसकी शक्ल आप देख भी सकते हैं, कुछ इस तरीके का होता था। इसके अंदर आप डायरेक्टली जो है ना, किसी को भी आपने कॉल करनी है, किसी दोस्त को, उसको डायरेक्टली आप कॉल नहीं कर सकते थे। उसके लिए आपको सबसे पहले कॉल मिलाते थे, तो आपकी कॉल पहले कनेक्ट होती थी टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर, जहाँ पे ऑपरेटर बैठा होता था और इस बोर्ड को ऑपरेट कर रहा होता था। ये F36 बोर्ड है, इसको ऑपरेट कर रहा होता था, यानी कि आप डायरेक्टली कॉल उस पर नहीं कर सकते थे। F36 board had two ports. One is connected to subscriber while other is connected to exchange. And each subscriber which is connected to exchange has LED on the panel, control panel of exchange with a female feeder. ठीक है। इसके अंदर क्या होता था कि दोनों, जिसको आपने आपने कॉल कर रहे हैं, आप जो कॉल करने वाले हैं सब्सक्राइबर, और जो डेस्टिनेशन का सब्सक्राइबर है दूसरे एंड सब्सक्राइबर, उन दोनों के हैंडसेट जो है वो इस F36 बोर्ड से कनेक्टेड होते थे। ठीक है। और इसको ऑपरेट करने वाला कोई भी ऑपरेटर है, मेल फीमेल कुछ भी, कोई भी हो सकता था। सबसे पहले जो है ना वो, उस क्या होता था, जब आप कॉल करते थे तो यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता था, यानी कि यहाँ पे रिंग भी बजती थी और सिग्नल जनरेट होता था इस बोर्ड के ऊपर, जिससे पता लगता था कि आप कोई कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बैठा हुआ ऑपरेटर था, वो क्या करता था, उस कॉल को पिक करता है। पिक करने के बाद आप उसे डिटेल बताते हैं कि मुझे फलां फलां नंबर से फलां फलां जगह पे जो है ना यानी कि आप उसका नंबर बताते हैं, जो भी उस टाइम आइडेंटिटी यूज होती थी कॉलिंग के लिए, वो आप उसको बताएंगे। वो ऑपरेटर क्या करेगा कि करता था कि वो नंबर जो भी आप बताते थे उसको आपकी जो है ना लोकेशन, यानी कि वहां पे उस नंबर को एक्सचेंज में बैठ के वो डायल करता था। ठीक है। उसके थ्रू जो है ना पहले उस सब्सक्राइबर से बात करता था जिसको आपने कॉल करनी है। ठीक है। यानी कि डेस्टिनेशन जो सब्सक्राइबर है उससे आप से बात करता था, उसको बताता है कि फलां बंदा आपसे बात करना चाहता है। ठीक है। ये वो अगर वो कहता था हाँ, तो ही उसके साथ आपकी कॉल को कनेक्ट किया जाता था, अदरवाइज आपकी कॉल जो है ना वो कनेक्ट ही नहीं करता था। या अगर वो आपको पहचानने से इनकार कर देता है, या किसी भी रीजन से अगर वो कहता है कि आई डोंट वांट टू टॉक, तो इसका मतलब है कि वो ऑपरेटर जो है ना वो खुद ही जो है ना वो आपकी कॉल जो है वो उससे नहीं मिला कर देता था। अगर वो कह देता ठीक है, कैरी ऑन गो ऑन, ठीक है, तो फिर वो क्या करता था ऑपरेटर, आपकी कॉल उसके साथ इस बोर्ड के थ्रू आपके कनेक्ट करके देता था। ठीक है। तब आप जाकर, जिससे भी आपने बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी होती थी, तब आप जाकर पॉसिबल होता था इस बोर्ड के थ्रू आप उसे कम्युनिकेट करवाते थे। ठीक है। इसमें फिर ये होता था कि प्राइवेसी का भी एक, यानी कि एक बटन ऐसा भी था जिससे वो सब ये जो ऑपरेटर है वो आपकी बात ना सुन सके, और ये भी इसी के हाथ में होता था। अगर वो पूछता भाई अगर आपको अपनी कॉल जो है वो प्राइवेट रखनी है या नहीं, प्राइवेट रखनी है या नहीं, तो फिर जो है ना वो भी डिपेंड करता है कि सब्सक्राइब करने वाला क्या चाहता है। वो अगर चाहता है कि ऑपरेटर सुन ले तो ठीक है, अगर वो कहता नहीं हमारी कॉल को प्राइवेट रखा जाए, तो इसलिए जो है ना वो ऑपरेटर फिर उस कॉल को प्राइवेसी पे, यानी कि उसको प्राइवेसी कर देता, उसको ऑपरेटर को भी आवाज नहीं आती थी। तो एक यानी कि फंक्शन इसके अंदर इस तरीके का भी था। लेकिन फिर भी ये एक रिलायबल सोर्स नहीं था। उस वक्त के हिसाब से तो बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आजकल के दौर में अगर आप कंपेयर करें तो देखें, एक आप कॉल कर रहे हैं, आप पहले एक्सचेंज में कॉल जाएगी, वहाँ ऑपरेटर बैठा होगा, वो आपसे मालूमात लेगा, फिर वो नंबर डायल करेगा। मसला ये नहीं है कि उस टाइम जो है ना वो यानी कि जानबूझ के ऐसे किया जाता था कि ऑपरेटर को बिठाया जाता है, नहीं। उस वक्त इतनी एडवांसमेंट थी नहीं। ठीक है ना, कि F36 बोर्ड है वो इतना कैपेबल नहीं था, कि इसके अंदर जो भी सेक्यूरिटी इस्तेमाल हो रही थी वो इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी की नहीं थी कि आपकी कॉल डायरेक्टली उनसे मिल जाए। तो इस वजह से ये जो है ना सारा सिस्टम जो है ना मैनुअल एक्सचेंज में इसी तरीके से किया जाता था। तो यानी कि आप उसको कॉल कर रहे हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ऑपरेटर जो है उसको कॉल कर रहा है, दोबारा उसे पूछ रहा है। तो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि कम से कम जो है वो 4 से 5 मिनट तो लग ही जाते थे। और आजकल के दौर में अगर आप देखें तो 5 मिनट में तो हमारी बात हो के खत्म भी हो जाती है, आप अगले बंदे को कॉल कर रहे होते हैं। यानी कि सिस्टम कितना फास्ट हो गया है। तो जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पिछले दौर में ये टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं थी। ठीक है। तो ये इस तरीके से ना मैनुअल एक्सचेंज के अंदर जो है वो कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता था सब्सक्राइबर के बीच में।
तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स कुछ देख ले। इट्स अ फुल डिप्लेक्स टेलीफोन सिस्टम, फुल डिप्लेक्स था। इट हैज़ अ बेस्ट साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी आज की भी अच्छी थी, उसकी भी अच्छी होगी। सेंट्रल बैटरी सिस्टम, एक ही मखसूस बैटरी सिस्टम होती थी, मेन पावर होती थी इसको कह रहे। इजी टू कनेक्ट टू द कार्ड पार्टी, स्मॉल एंड लेस इन वेट, स्मॉल एंड लेस इन वेट, ये फिर मेन मेरिट्स में तो नहीं आती ये चीज़ें। अगर इस की बात की जाए तो ये काफ़ी जो है ना कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर आता है। डीमेरिट्स क्या होते हैं? लेस प्राइवेसी होती थी इसके अंदर। ऑपरेटर कह भी दे तो आपकी बात सुन ले तो आपको तो पता नहीं लगेगा कि ऑपरेटर आपका बात सुन रहा है या नहीं। लेकिन ये 24 घंटे इसके अंदर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती थी। अगर आपको रात को कॉल करनी है तो हो सकता है रात की शिफ्ट में कोई बंदा अवेलेबल ही ना हो, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉल तो ऑपरेटर कनेक्ट करके देगा ना। अगर ऑपरेटर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आपकी कॉल कैसे होगी? ठीक है, एक इसके अंदर ये डीमेरिट है। मतलब कहने का मतलब है कि मेरिट से ज़्यादा डीमेरिट से। विदाउट बैटरी कैन नॉट वर्क, यानी कि पावर के बगैर ये काम नहीं कर सकता था, या उस टाइम पे जो बैटरी इस्तेमाल होती होगी। दिस सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली, कॉस्टली होता था, जाहिर बात है। अगर आपको ज़्यादा कनेक्शन लगाने हैं या ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं तो इस तरह के कई बोर्ड जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि एक स्पेस भी जो है ना वो क्रिएट कर, यानी कि बहुत ऑक्यूपाई करेंगे। कॉस्टली भी पड़ेगा, इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती थी। तो ये थी आपकी मैनुअल एक्सचेंज, और इस तरीके से आपकी मैनुअल एक्सचेंज के अंदर जो है ना वो काम होता था, यानी कि आपकी जो भी कम्युनिकेशन है वो मैनुअल एक्सचेंज की तरह इस बोर्ड के थ्रू सिंपली जो है वो इस्टेब्लिश होती थी। इस मैनुअल एक्सचेंज को जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, बुक के अंदर सेम एज इट इज़ लिखी हुई है। तो इसमें इतने कोई खैर मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो वो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।